बच्ची को उठा बहला फुसला के ले गया खिलाने पिलाने के बहाने से। साथ ले गया, कुरकुरे कीन दिया। बच्ची को तो 1 बीघा के मकई के खेत में ले जाके बोला उसी लंगे किए हुए थे, बहुत दूरी में मकई के खेत में से अपने से घुसू के रोड काट में लगे हुए। ये गाड़ी वाला देखा तो यहाँ फोन किया कि बच्ची कहाँ का है। बच्ची को अगर बेड मिल जाता तो वो बच्चा यहाँ से बहुत बढ़िया थी सर। जब मेडिकल में मुजफ्फरपुर यहाँ भर्ती थी तो बहुत बढ़िया थी। अगर वहाँ उतार लिया जाता, बेड मिलता है, इलाज होता ढंग से, तो बच्ची 100% रिकवरी होती। स्पीड ट्रायल चला करके और हत्यारा को फांसी दिया जाए। उसी बच्ची के पास है, पीड़िता के घर पे हैं, ये सामने आपको नजर आ रहा होगा, यही उस 11 साल की बच्ची का घर है। और तमाम नेतागण जो है आ रहे हैं, शाम का समय है, तमाम नेता जो है यहाँ पे बारी बारी से आकर जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि पीएमसीएच में जो है बेड क्यों नहीं मिलता है। बीते दिन मनीष कश्यप के साथ मारपीट हुई थी, वो भी जो है एक बच्ची को दिखवाने के लिए गए थे वहाँ पे, और उनके साथ जो है मारपीट हुई। पीएमसीएच पर लगातार सवाल उठ ही रहा था। ऐसे में इस बच्ची का पीएमसीएच में बेड न मिलना और बेड की वजह से मौत हो जाना बहुत बड़ा जो है बिहार के स्वास्थ्य विभाग पे जो है काला धब्बा है। तमाम लोग हैं, परिवार के लोग हैं, बातचीत करते हैं कि क्या कुछ हुआ है यहाँ पे। लड़की आपकी क्या लगती थी? पोती। क्या नाम था लड़की का? विशाखा कुमारी। तो कैसे क्या कुछ हुआ थोड़ा? सब कुछ नहीं देखे। 6 बजे में हमको खबर मिला जो लड़की को 6 बजे में खबर हुआ जो लड़की को जब्त कर दिया, तो हम रोड पर से चिल्लाए थे, हाँ बस इतने हम सब, इसका बात कुछ नहीं। 6 बजे पता चला आपको कि लड़की को जो है मार दिया गया जी। 6 बजे पता चला, जो वहाँ से आदमी आया कहा जरा वहाँ उसको जब कर दिया, तब हम वहाँ से चिल्लाए था घर, सबको कहे तो सब इधर से गया। हम इतने जानते हैं कुछ नहीं। परिवार में और कौन कौन है आपके? परिवार में तो सब, हमारा तो 4 गो लड़का था, 3 गो लड़का है। उस संझिला लड़की को जो पिताजी था ना, उस संझिला था, वो गुजर गया। कैसे ये घटना जो है कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, जरा बताएंगे? से उठा के ले गया वो दुकान पर। यहाँ से उठा के लड़की को ले गया? हाँ। कोई उस समय नहीं था? नहीं था। मौसी का बेटा के तिलक था उस दिन। आप कौन है? चाचा है लड़की? हम भाई लग रहे हैं। भाई लगते हैं। हाँ। तो दुकान में कुरकुरा कीन दिया, कुरकुरा कीन के आओ खिया हुआ क्या 4 किलो पर ले गया। क्या बता रहे हैं इनसे, क्या कह रहे हैं? मतलब वो जो आया था ना, जब वो आया तो बोला कि हम मौसी के घर ले चलते हैं, चलो। तो वो बच्ची थी, हम कहें कि वहाँ कार जा कोई ऐसा हो जाएगा तो हम चल जाते हैं। तो बच्चे के फुसला के कुछ कुरकुरे यहाँ 5 रुपया 10 रुपया कीना, यहाँ से ले गया चौक पर कीना। तो इसके बाद में वो अपने यहाँ से ले गया, वो अपना घर ले गया। उधर से घुमा के बाद में उसको हम लोग कुछ देर के बाद हम लोग के खबर आया कि हमारे बच्ची नहीं है, तो हम लोग कुछ खोजे तो कहा जा रहा है कि फेंक दिया था मार। हाँ, जब वहाँ से बहुत देर के बाद हम लोग के पता चला, हम लोग तो सोचे कि यहाँ बच्ची है, घर में होगा, इधर उधर होगी, लेकिन बहुत देर के बाद पता चला। तो कुरकुरे का लालच देके जो है, कितने साल की बच्ची थी जो है? 9 साल की थी, 9-10 साल की, मतलब 10-11 साल की जो है मासूम बच्ची थी, और जिसको कुरकुरे का जैसा बता रहे कि यहाँ से कुरकुरे का लालच देके, छोटी सी बच्ची थी, मासूम थी, उसको जो है ले जाया जाता है। और कहीं ना कहीं विशाखा नाम की जो बच्ची थी, और उसके साथ गलत किया जाता है, फिर उसको जो है ब्लेड से काट दिया जाता है। इस तरीके की जो है बातें निकलकर सामने आ रही है। तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। वो नेता के बच्ची रहती तो बहुत नेता पहुंच के सरकार का दबाव दे के बच्ची को बचाने का पूरा प्रयास करती। बाकी अभी बच्ची दुनिया में नहीं रही। बीजेपी जदयू की सरकार बहुत ही शर्मनाक सरकार है। जितना वो सरकार होना चाहिए वो नहीं है। नीतीश कुमार बीजेपी सरकार में जितना हम महादलित के बच्चों के साथ हो रहा है अन्याय, वो बहुत शर्मनाक गलत है। सरकार में तो चिराग पासवान भी है, वोटिंग करते हैं तमाम लोग, तो उनके तरफ से कोई मदद अभी तक मिला है, आए हैं या नहीं आए? चिराग पासवान तो सिर्फ वोट लेने के लिए पासवान के पास पहुंचते हैं। से हम पासवान के नेता हैं, बाकी पासवान के नेता नहीं है, वो फॉरवर्ड के नेता है। हम लोग के में सोचना चाहिए हम कहाँ पर जा रहे हैं। जात के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए। क्या कुछ हुआ है बच्ची के साथ? बच्ची के साथ हम लोग पता चला है, हम आए यहाँ पर, बच्चे के गला रेत दिया गया है। उससे पहले क्या कुछ हुआ? वो से पहले तो बच्ची को उठा बहला फुसला के ले गया खिलाने पिलाने के बहाने से। बगल के राजभूषण निषाद केदार गुप्ता है, वो अपना जात के बचाने में राजभूषण निषाद लगे हुए हैं। वो यहाँ पर अभी एक दिन घूमने नहीं आए हैं। से बच्चे के साथ क्या हुआ है? आइए देखिए, तमाम महिलाएं भी हैं यहाँ पे बैठी हुई। तमाम लोगों से जानने का कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहती हैं। आस पड़ोस की हैं। क्या नाम हुआ आप लोगों का? क्या नाम हुआ?
क्या नाम हुआ दादी? हाँ? दीदी थे उस समय, पूछिए दीदी से। हम लोग नहीं थे जिस दिन आप कहाँ थे? उस दिन नहीं थे, हम अलग चल गए थे, यूपी काम था। तो हम आपके बगल की बच्ची के साथ इस तरीके का हो गया है तो आप लोग बोल काहे नहीं रहे, बोलने में काहे डर रही हैं? सर हम तो कुछ पता नहीं है। आप लोग अगर नहीं बताइएगा तो इंसाफ कैसे मिलेगा? उस समय हम नहीं थे। नहीं थी आप यहाँ पे? तमाम महिलाएं हैं, कोई ना कोई तो होगी ना कि कोई नहीं थी यहाँ पे? उसको बोल सकती है ना। कौन थी? आप थी यहाँ पे? नहीं, हम नहीं थे यहाँ। आप थी? नहीं। बताइए, ये जो है समाज है, इस बच्ची के साथ 11 साल की मासूम बच्ची के साथ इस तरीके का घटना हुआ है। महिलाएं, तमाम महिलाएं कह रही हैं कि हम थे ही नहीं। आप लोग नहीं थी? उनको से पूछे, वो बताएगी। दिखाइए। बताइए। आप थी? हाँ सर, हम थी। हाँ, क्या हुआ है बच्ची के साथ? बच्ची के हुआ कि से ले गया मछली वाला, और उसी के साथ ले गया, कुरकुरे कीन दिया, बोला कि से चलो तुम्हारे ले चलते हैं, और उसको लालच में ले गया बच्ची के, बस ले गया तो उसको माँ खोजने लगी तो नहीं मिला। इसी टाइम में ये सब खोजने उजने लगा, प्रशासन के फोन कर दिया, प्रशासन आया, उसको पकड़ा, और उसके बाद आधा घंटा के बाद बच्ची मिली। तो बच्ची के तो फिर वहाँ थाना पर फोन हुआ कि से बच्ची मिल गया। ऐसे लंगे किए हुए थे, उसी गमछा उमछा लपेट के ले गया, वे हॉस्पिटल में भर्ती किया। गलत किया है, हाँ गलत किया है। पूरा लंगे में कह के नट्टी काट दिया, कलेजा चीर दिया, ये सब। और बच्ची अपना होश में थी। वहाँ से बहुत दूरी में मकई के खेत में से अपने से घुसू के रोड कात में लगे हुए। आप क्या बोल रही थी अभी? बच्ची को तो 1 बीघा के मकई के खेत में ले जाके बलात्कार करके बच्ची को नेट्टी काट के, बच्ची होश में, आवाज़ में आगे थोड़ा आई तो वहाँ पर ये गाड़ी वाला देखा तो यहाँ फ़ोन किया कि बच्ची कहाँ का है। तो यहाँ मालूम बच्ची खोजी हो रहा था, तो वही पता हुआ तो बच्ची का ऐसा हुआ। अपराधी पकड़ाया, जेल में है अभी। अब कानून क्या सजा देता तो कानून का ही मालूम है ना। मतलब बच्ची के साथ पहले जो है बलात्कार किया गया, उसके बाद बच्ची को काट दिया गया, ब्लेड से कहा जा रहा है कि ब्लेड से ही काट दिया। कितनी साल की विशाखा थी? वही 10 साल की थी, 8-10 साल की, 8-9 10 साल की थी। उसकी माँ का ही मालूम होगा ना। 8, 10, 11 मतलब यही है। 10 साल क्या, 10 साल की जो है विशाखा, 10 साल की विशाखा थी। और तमाम महिलाएं जो यहाँ पे बैठी हैं, सभी लोगों से हमने जानने का कोशिश किया कि क्या कुछ जो है विशाखा के साथ हुआ। पटना में विशाखा जब जाती है PMCH अस्पताल में तो वहाँ पे विशाखा को बेड नहीं मिलता है। ये हमारे बिहार का जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था है कि विशाखा मात्र 10 साल की बच्ची, जिसको पटना में जहाँ पे कहा जाता है कि हेलीपैड बन रहा है और एशिया का सबसे बड़ा PMCH अस्पताल होगा, उस अस्पताल में जो है विशाखा पासवान को 8 घंटे तक बेड नहीं मिलता है। उसके बाद बच्ची जो है दम तोड़ देती है कल सुबह होकर। ये है बिहार का जो है विकास और बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था। मंगल पांडे जो है ये विकास कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था का और हॉस्पिटलों का। मनीष कश्यप जाते हैं आवाज़ उठाने तो उनके साथ मारपीट की जाती है और उसके बाद ये भयावह घटना जो है विशाखा जैसी बच्ची के साथ, विशाखा पासवान के साथ होता है। क्योंकि वह महज 9 से 10 साल की थी, उसके पास कोई समझ नहीं था कि वो कोई गलत काम करेगी। कहीं ना कहीं जो आरोपी है उसके तरफ से ही पूरा का पूरा जो है यह गुनाह किया गया है और उस बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है, उसको मौत के घाट उतारा गया है। और PMCH सबसे बड़ा जो है मंगल पांडे पे सवाल उठता है, स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल उठता है कि क्यों नहीं जो है उस बच्ची को अगर समय रहते बेड मिल जाता तो शायद वो बच्ची बच जाती। बच्ची को अगर बेड मिल जाता तो वो बच जाती। यहाँ से बहुत बढ़िया थी सर। जब मेडिकल में मुजफ्फरपुर यहाँ भर्ती थी तो बहुत बढ़िया थी। यहाँ से जब रेफर किया गया तो कम से कम 6-7 घंटा वो अपना गाड़िए में, कोई डॉक्टर नहीं सुने और न कोई भर्ती लिया गया। इसलिए बहुत देर होने के कारण उसको इलाज सही से नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ना में अगर बेड मिल जाता PMCH में तो बच जाती। और भी लोग हैं, ये बाबा लगते हैं, बेड मिल जाता तो आपकी बच्ची जो है वो बच जाती। क्या लगता है? बेड मिल जाता तब तो 4 घंटा एम्बुलेंस में रह गए।